प्रिय भक्तों, आप सभी को माघ माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली भगवान श्री हरि विष्णु जी की अत्यंत प्रिय एकादशी षटतिला एकादशी की कोटि कोटि शुभकामनाएं। शास्त्रों में कहा गया है, न गायत्री परो मंत्र, न मात्र देवता पर, न गंगा परम तीर्थ, न एकादशिया समवर्तम। अर्थात जिस प्रकार गायत्री मंत्र से श्रेष्ठ कोई मंत्र नहीं, उसी तरह माता से बड़ा कोई देवता नहीं और गंगा से पवित्र कोई तीर्थ नहीं। इसी प्रकार एकादशी के व्रत के समान फलदायक और श्रेष्ठ कोई दूसरा व्रत नहीं है। और जब बात षटतिला एकादशी की आती है तो यह एकादशी विशेष रूप से आत्मशुद्धि, संयम और वैराग्य का संदेश देती है। माघ मास के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी कोई साधारण तिथि नहीं है। यह वह पावन अवसर है जब भगवान श्री हरि विष्णु अपने भक्तों को भीतर से शुद्ध होने का मार्ग दिखाते हैं। 2026 में यह एकादशी और भी विशेष हो गई है क्योंकि इसी दिन मकर संक्रांति का पावन पर्व भी पड़ रहा है। इसी कारण अनेक भक्तों के मन में भ्रम उत्पन्न हो गया है। कोई कह रहा है एकादशी 13 को है, कोई 14 को, कोई कहता है संक्रांति पर खिचड़ी खाना ही चाहिए, तो कोई यह सोचकर भयभीत है कि एकादशी में खिचड़ी नहीं खाई जाती। तो अब क्या करें? इन सभी प्रश्नों का उत्तर भावना से नहीं, शास्त्र की समझ से मिलता है। पंचांग के अनुसार षटतिला एकादशी तिथि का आरंभ 13 जनवरी 2026 को दोपहर 3:19 से हो रहा है और इसका समापन 14 जनवरी 2026 को शाम 5:54 पर होगा। शास्त्रों में स्पष्ट नियम यह है कि व्रत उदय तिथि से किया जाता है, अर्थात जिस तिथि में सूर्य उदय होता है वही तीर्थ व्रत के लिए मान्य होती है। इस नियम के अनुसार षटतिला एकादशी का व्रत बुधवार 14 जनवरी 2026 को ही रखा जाएगा। इसमें कोई मतभेद नहीं है। इसी दिन मकर संक्रांति भी है। सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करते हैं और उत्तरायण का आरंभ होता है। यहाँ एक सूक्ष्म लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण बात समझनी चाहिए। संक्रांति एक पर्व है और एकादशी एक व्रत। पर्व का संबंध उत्सव और सामाजिक परंपराओं से होता है, जबकि व्रत का संबंध आत्मसंयम और नियम से होता है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि जब व्रत और पर्व एक ही दिन पड़ जाए तो व्रत का नियम कभी नहीं टूटता। विशेष रूप से एकादशी का नियम सभी पर्वों से ऊपर माना गया है। इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि 14 जनवरी 2026 को चाहे मकर संक्रांति ही क्यों न हो, चावल का सेवन वर्जित रहेगा। खिचड़ी चावल से बनती है, इसलिए इस दिन खिचड़ी न खानी चाहिए, न बनानी है और न ही चखनी है। शास्त्र यह नहीं कहते कि संक्रांति पर खिचड़ी न खाने से पाप लगता है, बल्कि शास्त्र कहते हैं कि एकादशी के दिन चावल खाना महापाप है, चाहे कोई भी पर्व क्यों न हो। जब षटतिला एकादशी का वास्तविक स्वरूप समझना आवश्यक है। इस एकादशी का संबंध तिल से है। शास्त्रों में बताया है कि इस दिन तिल से स्नान, तिल का उबटन, तिल का दान, तिल से भगवान का पूजन और तिल से बने पदार्थ का भोग अत्यंत पुण्यदायक होता है। तिल को पापों का नाश करने वाला, पितरों को तृप्त करने वाला माना गया है। इस दिन तिल गुड़ के लड्डू, तिल मिश्रित मिष्ठान और सात्विक फल भगवान को अर्पित करना चाहिए। अब प्रश्न उठता है, संक्रांति का पुण्य कैसे मिलेगा? शास्त्र स्पष्ट कहते हैं कि जब संक्रांति एकादशी पे पड़े तो संक्रांति का अन्न द्वादशी तिथि में ग्रहण किया जाता है, अर्थात खिचड़ी 15 जनवरी 2026 को द्वादशी के दिन खाई जाएगी। इससे एकादशी का नियम भी सुरक्षित रहता है और संक्रांति का पुण्य भी। द्वादशी तिथि 14 जनवरी को शाम 5:55 से 15 जनवरी को रात 8:17 तक रहेगी। एकादशी का पारण द्वादशी में हरिवासर समाप्त होने के बाद किया जाता है। हरिवासर 14 जनवरी की रात लगभग 1 बजे समाप्त होगा, इसलिए शुद्ध पारण का समय 15 जनवरी को सुबह 7:15 बजे से 9:20 तक रहेगा। कुछ लोग इस बात से भी भ्रमित हैं कि 15 जनवरी गुरुवार है और कई स्थानों पर गुरुवार को चावल न खाने की लोक मान्यता है।
यह शास्त्रीय नियम नहीं, क्षेत्रीय परंपरा है। इसके विपरीत शास्त्र कहते हैं द्वादशी के दिन चावल पूर्ण रूप से शुद्ध होते हैं, चाहे वार कोई भी हो। अतः गुरुवार होने पर भी द्वादशी में खिचड़ी खाना पूर्णतः धर्म संगत है। पारण का अर्थ सीधे भोजन करना नहीं है। शास्त्रों में षटतिला एकादशी का पारण गोदुग्धेन पारणम बताया गया है, अर्थात गाय के दूध से दूध न हो तो जल, फल या तुलसी दल से पारण करें। पहले पारण फिर भोजन, यही विधि है। एकादशी का वास्तविक अर्थ केवल अन्न त्याग नहीं, बल्कि मन, वचन और कर्म का उपवास है। क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष और अहंकार का त्याग कर प्रेम, क्षमा, संयम के साथ भगवान का स्मरण करना ही इस व्रत का सार है। यह एकादशी पितरों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण मानी गई है। संध्या समय दीपक जलाकर पितरों का स्मरण करें और तिल का दान पितृदोष शांति में बहुत सहायक होता है। निष्कर्ष बिल्कुल स्पष्ट है। 14 जनवरी 2026 को षटतिला एकादशी है, उस दिन खिचड़ी नहीं खानी है। 15 जनवरी 2026 को द्वादशी है, उस दिन पारण करके खिचड़ी खानी है। यही शास्त्र का निर्णय है, यही सनातन की मर्यादा है। आगे मकर संक्रांति के महत्व, स्नान दान, सूर्य पूजा, उत्तरायण की महिमा और इस दिन किए गए पुण्य कर्मों के फल के विषय में विस्तार से बताया गया है, क्योंकि यह पर्व केवल तिथि नहीं बल्कि नए संकल्प, नई ऊर्जा की ओर बढ़ने का संदेश देता है। भक्तों, आप सभी से विनम्र निवेदन है कि यदि यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे अपने परिवार, मित्रों और प्रियजनों के साथ शेयर करें, ताकि किसी भी भक्त के मन में भ्रम न रहे और सही विधि से पुण्य प्राप्त कर सके। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा पाने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय और सूर्यदेव की कृपा पाने के लिए श्रद्धा से लिखिए जय सूर्यदेव। भगवान विष्णु आप सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करें। सूर्यदेव आपके भाग्य को प्रकाश से भर दे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री हरि, जय सूर्यदेव।